गुड मॉर्निंग साथियों। मैथ पॉइंट हेमंत सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारी जो राजस्थान के जिलावार दर्शन जो श्री चल रही है उसमें हमने अभी तक 25 ज़िले के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम अपना 26वें नंबर का ज़िला भीलवाड़ा ज़िले के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 25 ज़िले के बारे में अध्ययन कर लिया, उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां पर जाकर उसका अध्ययन करें। आप इस चैनल में नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज हम अपना जो 26वें नंबर का ज़िला है भीलवाड़ा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कौन से ज़िले के बारे में अध्ययन करेंगे? तो 26वें नंबर का भीलवाड़ा ज़िला, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो भीलवाड़ा ज़िले के जो परिवहन कोड है जो RJ06 है, कितने हैं उसके परिवहन कोड? तो RJ06 हैं, किसके? भीलवाड़ा के। और भीलवाड़ा का शुभंकर क्या है? तो भीलवाड़ा का शुभंकर है मोर। क्या है? शुभंकर मोर है। भीलवाड़ा का शुभंकर क्या है? मोर हैं। अब भीलवाड़ा के उपनाम क्या क्या हैं? तो भीलवाड़ा के उपनाम है राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर, अब्रक नगरी, राजस्थान का टेक्सटाइल सिटी। ये तीन भीलवाड़ा के उपनाम हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर, अब्रक नगरी, राजस्थान का टेक्सटाइल सिटी। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये इसके भीलवाड़ा के उपनाम हैं। इसमें आगे देखो, भीलवाड़ा जिले में 10 उपखंड व 12 तहसीलें हैं। कितने उपखंड है? तो भीलवाड़ा जिले में 10 उपखंड है और कितने तहसीलें? तो 12 तहसीलें हैं। 12 तहसीलें कौन कौन सी हैं? इसमें से पहली भीलवाड़ा, दूसरी मांडल, तीसरी आसीन, मांडलगढ़, सहाड़ा, बिजोलिया, रायपुर, गंगापुर, करेड़ा, हमीरगढ़, उड़ा, अंटाली। ये 12 तहसीलें हैं भीलवाड़ा जिले में। और भीलवाड़ा जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा, मांडल, आसीन, मांडलगढ़, सहाड़ा। ये कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो 5 विधानसभा सीटें हैं भीलवाड़ा जिले में। अब भीलवाड़ा जिले में कौन कौन से कला व संस्कृति में हैं? तो यहाँ पर सर्वप्रथम अपन देखेंगे बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता, जो 1967 में VN मिश्र द्वारा कोटारी नदी के समीप महासतियों के टीले पर उत्खनन किया गया है। कहाँ जो बागोर सभ्यता है वह किस नदी के किनारे? तो वह कोटारी नदी के समीप है या कोटारी नदी के किनारे। इसका उत्खनन 1967 में VN मिश्र द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा? इसका उत्खनन VN मिश्र द्वारा 1967 में जो कोटारी नदी के समीप हैं महासतियों के टीले पर उत्खनन किया गया है। यह मध्य पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है। कौन सा पुरातात्विक स्थल है? तो यह मध्य पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पर कृषि और पशु पालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए? तो यहाँ कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं। जो बागोर सभ्यता है इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं। क्या कहते हैं इस बागोर सभ्यता को? तो उसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं। ये थी अपनी बागोर सभ्यता। आगे बिजोलिया शिलालेख। कौन सा? तो बिजोलिया शिलालेख। ये कहाँ स्थित है? तो बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ये 5 फरवरी 1170 में श्रावक लोलक ने पार्श्वनाथ जैन मंदिर में उत्कीर्ण करवाए। किसने? 5 फरवरी 1170 में श्रावक लोलक ने पार्श्वनाथ जैन मंदिर में उत्कीर्ण करवाए, जिसके रचयिता गुणभद्र थे। कौन थे इसके रचयिता? तो इनके रचयिता थे गुणभद्र थे। इस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है।
जो चौहान थे उन्हें इस शिलालेख के अनुसार वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि वासुदेव चौहान कौन, जो बिजोलिया शिलालेख हैं भीलवाड़ा जिले में, इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। किसने सांबर झील का निर्माण करवाया था? तो वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। इसका साक्ष्य मिलता है अपने को बिजोलिया शिलालेख में। किस में मिलता है? तो बिजोलिया शिलालेख में जो सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया उसका अभिलेख मिलता है। इस अभिलेख में निम्न शहरों के प्राचीन नाम बताए। किस शिलालेख में प्राचीन नाम बताए शहरों के? तो बिजोलिया जो शिलालेख है उसमें अनेक जो शहर है उनके प्राचीन नाम मिले हैं। उसमें से पहला अपना नागौर का नाम मिला है यहाँ पर। अहिट छत्रपुर क्या मिला है? नागौर का अन्य नाम जो प्राचीन नाम अहिट छत्रपुर। बीनमाल का श्रीमाल और बिजोलिया का बिजावली, ये सभी बिजोलिया शिलालेख के अंतर्गत उसके शहरों के प्राचीन नाम मिले हैं। बिजोलिया एक ठिकाना हुआ करती है जो पहले मेवाड़ का ए श्रेणी का ठिकाना था। वर्तमान में बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है बिजोलिया? तो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ पर दिगंबर जैन पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र है। क्या है बिजोलिया? जो ए श्रेणी का ठिकाना था मेवाड़ राज्य का पहले, अब वर्तमान में भीलवाड़ा जो जिला है उसकी एक तहसील है। अब बिजोलिया में क्या क्या प्रसिद्ध स्थल है? तो यहाँ पर दिगंबर जैन पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र है। बिजोलिया का किला है और मंदाकिनी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है बिजोलिया तहसील। किले में स्थित शिव मंदिर को हजारेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। जो यहाँ पर किला है बिजोलिया पर उसमें हजारेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है। बिजोलिया किसान आंदोलन, कौन सा आंदोलन? बिजोलिया किसान आंदोलन जो कब से कब हुआ था? यह एक संगठित किसान आंदोलन है। बिजोलिया किसान आंदोलन एक संगठित आंदोलन है। यह आंदोलन मेवाड़ प्रजामंडल या मेवाड़ राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन? तो मेवाड़ राज्य में हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941, जो 1897 से 1941 से शुरू 1897 से शुरू होकर 1941 तक लगातार चालू रहा। यह आंदोलन 44 वर्ष तक चलता रहा। कब तक? ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन एक संगठित आंदोलन था, यह करीबन 44 वर्ष तक चला। कितने वर्ष तक चला? 44 वर्ष तक चला। इसकी शुरुआती नेतृत्वकर्ता शुरुआती नेता कौन थे? साधु सीताराम दास। कौन थे इसके शुरुआती नेता? तो साधु सीताराम दास इसके जो शुरुआती नेता थे। इस आंदोलन की प्रथम घटना 1903 में, इस आंदोलन की प्रथम घटना 1903 में ठाकुर कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया। क्या लगाया था? जो यह आंदोलन चल रहा था बिजोलिया किसान आंदोलन, उसमें जो प्रथम घटना हुई 1903 में, उसमें ठाकुर कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया। कब लगाया? 1903 में। किसने लगाया? कृष्ण सिंह ने। क्या लगाया? चौरी कर। उसके बाद दूसरी घटना हुई 1906 में ठाकुर पृथ्वी सिंह ने। किसने? पृथ्वी सिंह के समय। दूसरी घटना 1906 में ठाकुर पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया था। क्या लगाया था? तो तलवार बंधाई कर लगाया था। कृष्ण सिंह ने तो चौरी कर 1903 में, और दूसरी घटना 1906 में ठाकुर पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया था। इसका नेतृत्व विजय सिंह प्रतीक ने 1916 में किया। जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उसमें विजय सिंह प्रतीक, जिसका जन्म गुटावली गांव बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ,
कहाँ हुआ था विजय सिंह प्रतीक का जन्म? तो गुटावली गांव बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व 1916 में किया था। कब किया था? 1916 में। और 1917 में विजय सिंह प्रतीक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया। किसका गठन किया? तो 1917 में विजय सिंह प्रतीक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, या पंच बोर्ड की ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया। इस आंदोलन की जांच हेतु अप्रैल 1919 जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ उसकी आंदोलन की जांच हेतु अप्रैल 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? तो अप्रैल 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया था। इस आंदोलन की खबर गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से, किसने? गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र में इसे आंदोलन का प्रकाशन किया। किस पत्रिका में इसका प्रकाशन किया? तो प्रताप नामक जो समाचार पत्र था, कौन सा? प्रताप नामक समाचार पत्र में गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से इस आंदोलन का प्रकाशन किया। देवनारायण मंदिर, कौन सा मंदिर? तो देवनारायण मंदिर जो कहाँ स्थित है? ये बनास नदी के किनारे आसीन भीलवाड़ा में स्थित है। जो देवनारायण जी का मंदिर है वो बनास नदी के किनारे आसीन भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? बनास नदी के किनारे आसीन भीलवाड़ा में स्थित है। इसका मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, किसका मेला? देवनारायण जी का मेला जो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी है उसके दिन आयोजित होता है। देवनारायण जी का बचपन का नाम उदय सिंह है। इसके बचपन का क्या नाम है? तो देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह है। इस मंदिर में छाछ राबड़ी का भोग लगाया जाता है। जो देवनारायण जी का मंदिर है इस मंदिर में छाछ राबड़ी का भोग लगाया जाता है। देवनारायण जी विष्णु का अवतार माने जाते हैं। जो देवनारायण जी हैं आसीन भीलवाड़ा बनास नदी के किनारे इसका जो मंदिर बना हुआ उस जो देवनारायण जी हैं विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इनके मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? तो इनके मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है तथा नीम के पत्तों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। जो देवनारायण जी का मंदिर है वहाँ पर ईंटों की पूजा की जाती है तथा नीम के पत्तों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। सर्वाधिक प्राचीन फड़, जो सर्वाधिक प्राचीन फड़ है वो देवनारायण जी की है। किसकी है सर्वाधिक प्राचीन फड़? तो देवनारायण जी की है। इनकी फड़ वाचन में जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है इनकी फड़ में? तो इनकी फड़ में जो इनकी फड़ का वाचन करते हैं वह गुजर बोपे करते हैं। कौन करते हैं? गुजर बोपे करते हैं, जिसमें जंतर वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। जो देवनारायण जी हैं उनके ऊपर भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 1992 को इस फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया। कब? जो देवनारायण जी की फड़ है उसको भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 1992 को इस फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया। देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर है। क्या है देवनारायण जी के घोड़े का नाम? तो लीलागर है। इसके अलावा जो देवनारायण जी के मंदिर के अलावा भीलवाड़ा जिले में गुर्दड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। किसकी? देवनारायण जी के मंदिर के अलावा भीलवाड़ा जिले में गुर्दड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। किसकी? गुर्दड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर जो भीलवाड़ा जिला है उसमें क्या क्या है? तो एक है लव गार्डन। कौन सा गार्डन? लव गार्डन, हरणी महादेव मंदिर और 12 शिवलिंग, ये सब भीलवाड़ा जिले में है। क्या है? गुर्दड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ,
लव गार्डन, हरणी महादेव मंदिर, 12 शिवालय 12 शिवालय, ये सब भीलवाड़ा जिले में स्थित हैं। साधु सीताराम दास, कौन से दास? साधु सीताराम दास। अब यहाँ पर प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? तो साधु सीताराम दास, जिनका जन्म बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिजोलिया भीलवाड़ा में। इन्होंने 1916 में किसान पंच बोर्ड का गठन किया था। जो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय साधु सीताराम दास जो 1916 में किसान पंच बोर्ड का गठन किया गया। इसके अलावा यहाँ पे माणिकलाल वर्मा, जिनका जन्म बिजोलिया में हुआ है, ये मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? तो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे। संयुक्त राजस्थान के 18 अप्रैल 1948 को, संयुक्त राजस्थान के 18 अप्रैल 1948 को प्रधानमंत्री बने। कौन? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा की प्रसिद्ध गीत पंचेड़ा है। क्या है? पंचेड़ा है। इसमें मेवाड़ का गांधी कहते हैं। इन्हें मेवाड़ का गांधी कहते हैं। किन्हें? माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी कहते हैं। इनकी पुस्तक जो मेवाड़ का वर्तमान शासक है, क्या है? जो माणिक्यलाल वर्मा है, उनकी पुस्तक है मेवाड़ का वर्तमान शासक। ये दो प्रमुख व्यक्ति हैं बिजोलिया के, जो साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा। इनके अलावा जो भीलवाड़ा जिला है, कौन सा? भीलवाड़ा जिला जो उदयपुर संभाग में आता है। किस संभाग में आता है? तो भीलवाड़ा जिला उदयपुर संभाग में आता है। यहाँ पर ऊपर माल का पठार है, जो बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। ऊपर माल का पठार भीलवाड़ा जिले में स्थित है। जो कहाँ से कहाँ तक है? तो ऊपर माल का पठार बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित हैं। यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो यहाँ पर पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो यहाँ पर पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन जो उड़द है, उड़द। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पर उड़द है। उड़द क्या है? राजस्थान में उड़द उत्पादन भीलवाड़ा जिले में होता है। उड़द क्या है? यहाँ पे उड़द उत्पादन भीलवाड़ा जिले में होता है। कहाँ होता है उड़द? तो उड़द सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा जिले में होता है। यहाँ पे उड़द है। अभ्रक ईंट बनाने का कारखाना भीलवाड़ा जिले में। कहाँ है अभ्रक बनाने का कारखाना? तो अभ्रक बनाने का कारखाना, जो अभ्रक ईंट बनाने का कारखाना है, वो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। राजस्थान की जो प्रथम सहकारी, क्या है? राजस्थान की प्रथम सहकारी कतई मिल। क्या है? राजस्थान की प्रथम सहकारी कतई मिल जो गुलापुरा भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान की प्रथम सहकारी कतई मिल गुलापुरा भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ पर एक मेजा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? तो मेजा बांध बना हुआ है भीलवाड़ा जिले में। किस नदी में बना हुआ है मेजा बांध? तो भीलवाड़ा में कोटारी नदी पर एक मेजा बांध बना हुआ है। यहाँ पर अब देखो आगे, यहाँ पर कौन कौन से खनिज उत्पादन होते हैं? तो यहाँ पर अनेक प्रकार के खनिज उत्पादन होते हैं, जिसमें है तांबा। कौन सा? तांबा, जिसकी खान है पुरदरीबा। क्या है? पुरदरीबा। तांबा की प्रसिद्ध खान है पुरदरीबा। लोहा अयस्क, यहाँ पर लोहे की भंडार भी स्थित है, तो उसकी खान है हमीरगढ़ तिरंगा पहाड़ी पर। कहाँ स्थित है लोहे अयस्क की खान? तो हमीरगढ़ तिरंगा पहाड़ी पर। टंगस्टन सीसा जस्ता, क्या है? यहाँ पर टंगस्टन और सीसा जस्ता भी उत्पादन होता है या खनन किया जाता है। इसकी प्रसिद्ध खान है रामपुरा अंगूचा। क्या है?
रामपुरा, अंगुचा। इनके अलावा यहाँ पर अनेक खनिज उत्पादन होते हैं, जिसमें ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, एबिस्टोज, ये सभी खनिज भीलवाड़ा जिले में उत्पादन होते हैं। कहाँ उत्पादन होते हैं? तो ये सभी खनिज भीलवाड़ा जिले में उत्पादन होते हैं। तांबा, लोहा अयस्क, टंगस्टन, सीसा जस्ता, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन और एबेस्टास। अब यहाँ पर कौन कौन से उद्योग हैं? तो यहाँ पर 1938 में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई है। किसकी स्थापना हुई? तो 1938 में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई है। इसके अलावा 1965 में राजस्थान कोऑपरेटिव मिल की स्थापना गुलापुरा में हुई है। कब हुई है? 1965 में कोऑपरेटिव मिल की स्थापना गुलापुरा में हुई है। 2009 में भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिया गया है। जो 2009 में यहाँ पर भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिया गया है। भीलवाड़ा में कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर खोला गया है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर खोला गया है। कहाँ? भीलवाड़ा जिले में। यहाँ पर मॉडल की छपाई भीलवाड़ा जिले में होती है। कहाँ होती है मॉडल की छपाई? तो भीलवाड़ा जिले में होती है। मेनाल जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात? मेनाल जलप्रपात, जो कौन सी नदी में है? मेनाल नदी में। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा जिले में। जो मेनाल जलप्रपात है वह किस नदी में है? मेनाल नदी में, जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। मेनाल जलप्रपात। यहाँ पर एक संगम होता है। भीलवाड़ा जिले में एक संगम होता है। जो यहाँ की प्रमुख नदी है बनास, उसमें बेड़च और मेलान नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। क्या होता है? त्रिवेणी संगम होता है। बनास, बेड़च और मेलान नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। मांडलगढ़, कौन सा गढ़? मांडलगढ़, जिसमें गुइल राजवंश का ठिकाना है। जो मांडलगढ़ है वो किसका ठिकाना है? तो गुइल राजवंश का ठिकाना है। मांडलगढ़ में जगन्नाथ कछावा की 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। जो मांडलगढ़ है भीलवाड़ा की एक तहसील है मांडलगढ़, उसमें गुइल राजवंश का ठिकाना था मांडलगढ़। उस मांडलगढ़ में जगन्नाथ कछावा की 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। मांडलगढ़ में बाईसा रानी, क्या? बाईसा रानी, जो गंगाबाई का मंदिर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? तो मांडलगढ़ में बाईसा रानी गंगाबाई का मंदिर बना हुआ है। हमने आगे देखा था कि यहाँ पर कौन सी सभ्यताएं? बागोर सभ्यता। अब बागोर सभ्यता के अलावा यहाँ पर ओजियाना सभ्यता स्थल भी है। भीलवाड़ा जिले में ओजियाना सभ्यता स्थल भी स्थित हैं। धन्यवाद साथियों, आज हमने भीलवाड़ा जिले के बारे में अध्ययन किया है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जवाब दें। आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।